हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या कार्ड आया यहाँ पे? द ड्रीमर, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, द ड्रीमर। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे यूनिटी, 5 नंबर का कार्ड है। आर्कएंजल यहाँ पे सैंडलोफोन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे रिलीज आर्कएंजल एजरियल। ओके, 13 नंबर का कार्ड है ये। एंड द लवर्स। ओके, चलिए और थोड़े से कार्ड्स लेते हैं। द मून की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, द व्हील। ओके, ईगो, द एम्प्रेस। ओके, तो सारी बात ही खत्म है। आप एक एम्प्रेस हो भाई। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गॉड, बहुत पावरफुल, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत पावरफुल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जगह ये है एम्प्रेस। कोई देखिए, कोई ऐसे है ना जिसने आप आपको बहुत एक ऐसी एनर्जी, आपकी इस समय आप ऐसी एनर्जी में हो। आर्कएंजल गैब्रियल की फुल प्रोटेक्शन आपकी तरफ है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं से अचानक कोई ऐसा इंसान है जो इस समय उन्हें ऐसा लग रहा है, काफ़ी ये हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं और उन्हें ये नहीं खबर है कि उनका आने वाला समय कैसा होगा। तो ये इंसान अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। कोई ऐसा इंसान है, आप एक एम्प्रेस हो, वो देख रहे हैं आपकी इतनी पावरफुल एनर्जी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। तो कोई इंसान बहुत समय से कुछ छुपा के बैठा हुआ था, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहा था, बता नहीं रहा था। कुछ आपके साथ गलत किया था लेकिन वो भी छुपा के रखा हुआ था। तो कोई आपको अपने पास बुला सकता है, अपनी गलतियों को कन्फेस कर सकता है। अगर उनसे गलती हुई है तो माफ़ी मांग सकता है। आपका बहुत बड़ा कुछ नुकसान इन्होंने किया है। तो मुझे दिखाई दे रहा कोई अचानक से कहीं से आपको बुलावा आ सकता है, लेकिन कौन है ये और क्यों बुलाना चाहते हैं? कुछ घटना यहाँ पे ज़रूर हुई है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। कई बार ज़िंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई जवाब हमारे पास नहीं होता है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे जितनी घटनाएं जो भी घट जाएं, आप आज भी हाई प्रिस्टेस हो, आप आज भी द एम्प्रेस की एनर्जी में हो, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। आपके पास कोई कमी नहीं है। देखिए, करने वाला पछता रहा। आपके साथ जो कुछ हुआ वो कब का मिट चुका है। आपने उसे अपने दिल में रखा ही नहीं है। आप तब भी आगे बढ़े हो। अगर कोई आपको रोक रहा था, आप उसका रोकना उसका कर्मा बना। आप तो फिर भी आगे बढ़े। आप तो फिर भी एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, गॉडेस लाइक एनर्जी में, माँ आदिशक्ति की एनर्जी में हो आप। तो यहाँ पे कोई जवाब नहीं होता। ऐसी घटनाएं कुछ हमारे जीवन में घट जाती हैं जिनका कोई भी जवाब हमारे पास नहीं होता है। अचानक कोई पुराना नाम सामने आ जाता है। किसी अनजान नंबर से कॉल भी आ सकता है, या किसी तीसरे इंसान के ज़रिए आपको एक इन्फॉर्मेशन या संदेश आपको मिल सकता है। तो कोई आपको ना यहाँ पे कोई आपको बुलावा भेज सकता है। जल्दी आपकी तरफ
कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है जो किसी का संदेश लेके आ रहा है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। ये बुलावा किसी ऐसे इंसान की तरफ से हो सकता है कि जिसने कभी आपके दिल को बहुत भारी चोट दी थी, जिसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपको सच से दूर रखा, आपको बहुत इस्तेमाल किया गया है, आपके इनोसेंट नेचर का भी फ़ायदा बहुत उठाया गया है, अपने संगी साथियों के साथ मिल करके आपका बड़ा मजाक उड़ाया गया है, या आपके हक की चीज़ किसी और को दे दी गई। उस समय शायद उस इंसान को अपनी ताकत पे बहुत घमंड रहा होगा, क्योंकि ईगो का कार्ड ऑलरेडी निकल के आया ही हुआ है। तो ये है ईगो का कार्ड। इस इंसान को अपने ताकत पे बहुत घमंड था, लेकिन आज समय ने उसे पूरी तरह उसकी सोच बदल डाली है। यहाँ किसी व्यक्ति की ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत बेचैन दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी आई है, कोई हेल्थ इशू आई है, कोई यहाँ पे घटना घटी है, किसी को अपनी सेहत की चिंता सता रही है, किसी को किसी बीमारी का बहुत बड़ा डर सता रहा है, यहाँ पे कोई दुर्घटना हो चुकी है, उसका भय सता रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं किसी की रही है। जब इंसान मौत या बड़े नुकसान का एहसास करता है, तब उसे सबसे ज़्यादा अपने कर्म याद आते हैं, और इस इंसान के साथ ऐसा ही चल रहा है। यही कारण है कि इस समय वो अपनी पुरानी गलतियों को एक एक करके याद कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत गलत किया, अब उसे याद आ रही है आपकी। या फिर कोई यहाँ पे, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकला है, किसी ने आपको आपके प्यार का बदला नफरत से दिया है, बहुत नफरत से आपको दिया है। तो किसी को याद आ रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आप जैसा प्यार उसे कहीं नहीं मिल रहा है। आपने बहुत प्यार से उस इंसान को अपना बहुत ट्रू लव, रियल लव शो किया था, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ माइंड गेम्स खेले। तो अभी इसको कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज, कोई घटना इनके ज़िंदगी में ऐसी घट गई है जो इसे आपकी याद आ रही है। उसे समझ आ रहा है कि उसने आपके साथ जो किया वो सही नहीं था। जिस दर्द से आपको गुजारा, आज वही दर्द किसी न किसी रूप में उसके सामने खड़ा है। कर्म का हिसाब हमेशा समय पर ही होता है, चाहे देर लगे, लेकिन अंधेर नहीं होता है। इस चीज़ को तो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान शायद खुद आपके सामने आने की हिम्मत ना जुटा पाए, लेकिन किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी जान पहचान वाले या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आपको बुलावा भेज सकता है या भेज सकती है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देखिएगा। वो चाहता है कि एक बार आप उससे मिलें, या कम से कम उसकी बात सुन लें कि आपके साथ मिसबिहेव करने का क्या कारण था। आपका हक किसी और को किस बेवकूफ़ी में आके किसी ने दिया था जो आज भुगत रहा है। जब मुलाकात होगी, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आपको ऐसे सच बता सकता है जो इतने सालों से छुपे हुए थे। एक साल, 2 साल भी हो सकते हैं, जो किसी इंसान ने अपने दिल में छुपा के रखे थे। वो स्वीकार कर सकता है कि उसने किन लोगों की बातों में आकर आपके खिलाफ फैसला लिया, किन परिस्थितियों में उसने आपका भरोसा तोड़ा, और क्यों उसने आपको वो सम्मान, वो प्यार या वो हक नहीं दिया जिसके आप वास्तव में हकदार थे। ये सारी बातें कोई कन्फेस करना चाहता है, क्योंकि उसे शायद अपने अंत समय का ऐसा लग रहा है कि कब उसका अंत आ जाए। बहुत किसी की तबीयत खराब यहाँ पे हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके हिस्से की कोई चीज़ जो जिस पे आपका हक था, उस इंसान को आपकी डेस्टिनी के बारे में पता था, आपके बारे में पता था, तो जो आपका हक था उसने जल्दबाजी में आके आपका हक किसी और को दिया। उसने कोई चीज़ रोक रखी थी, चाहे वो पैसा हो, कोई सामान हो, कोई अधिकार हो, कोई वादा हो या कोई जिम्मेदारी।
तो अब उसे लौटाने की इच्छा उसके मन में जाग रही है उस इंसान के, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि किसी और का हक लेकर चैन से जीना संभव ही नहीं है। इंसान घुट घुट के मरता है, ले तो लेता है, किसी का हक मार तो देता है, लेकिन फिर उसका जीना भी बहुत मुश्किल होता है। इस व्यक्ति के अंदर बहुत पछतावा, बहुत गहरा किसी व्यक्ति के अंदर मुझे बहुत पछतावा दिख रहा है। बाहर से वो चाहे कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान घुट घुट के जी रहा है। इस समय रातों की नींद, ये सो नहीं पा रहा, चैन नहीं मिल रहा, बार बार वही पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। उसे लगता है कि अगर उसने अब भी माफ़ी नहीं मांगी तो ये बोझ उसके साथ ही चला जाएगा और फिर से वही कर्मा इसे भुगतना पड़ सकता है, लौट के आएगा, फिर वही चीज़ें दोहराई जाएंगी। यहाँ एक बात और निकल कर आ रही है, कई बार हम सोचते हैं कि जिसने हमें दर्द दिया उसे कभी अपनी गलती महसूस ही नहीं होगी, लेकिन समय सबसे बड़ा शिक्षक है, टीचर है। जब वही परिस्थिति इंसान की अपनी ज़िंदगी में आती है तब उसे समझ आता है कि उसने किसी और के साथ क्या किया था। यहाँ पे अगर सच में ऐसा कोई बुलावा आपके पास आपकी ज़िंदगी में आता है तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। पहले उसकी पूरी बात सुनिए, उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी नीयत को समझिए कि वो किस नीयत से आपसे बात कर रहा है। क्या उसके अंदर सच में पश्चाताप है या वो केवल अपनी परेशानी से निकलने के लिए आपके पास ये सारी बातें रख रहा है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के लिए मुलाकात केवल एक माफ़ी तक सीमित रहेगी और कुछ लोगों के लिए ये अधूरे रिश्ते का अंतिम अध्याय होगा, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये कर्मों का हिसाब पूरा होने का समय होगा, जहाँ दोनों पक्ष अपने अपने बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है। माफ़ करना और दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करना, ये दोनों अलग बातें हैं। माफ़ करके आगे निकल जाइए, पर उस पर भरोसा कभी मत दोबारा करना। अगर आपका दिल माफ़ करना चाहे तो वह आपकी आत्मा की शांति के लिए होगा, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही ज़रूरी है। आने वाले समय में कोई ऐसा संदेश आपको मिल सकता है, कोई कॉल, बुलावा आपको चौंका सकता है। जब वो पल आए तो भावनाओं में बहने के बजाय शांति मन से निर्णय लेना है आपको, क्योंकि इस बार फैसला आपके हाथ में होगा और समय भी आपकी तरफ खड़ा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको सबसे बड़ी आपके लिए यहाँ पे एक ही वार्निंग है कि आप इस समय प्रैक्टिकल होके सोचें। यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स और लेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और के यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये इंसान हो सकता है यहाँ पे माफ़ी तो आपसे मांगे, कुछ पैसों की डिमांड भी कर सकता है, क्योंकि ये इंसान अपने इलाज के लिए इसका बहुत कुछ यहाँ पे जगलिंग चल रही है, पैसों की बहुत तंगी इसके जीवन में है। ये डायरेक्ट आपसे नहीं कह सकता, हो सकता है कोई बीमारी का बहाना बनाया हो, कोई घटना इसके जीवन में घट गई है हो, इसका भी बहाना बना सकता है। हर चीज़ मुझे यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत बड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। अपने ईगो को ना झुकने, यानी इसका ईगो ना झुके, तो ये इसीलिए अपनी समस्याएं दिखा के आपका फ़ायदा भी उठा सकता है। इन चीज़ों को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जस्टिस हो रहा है इस आपके साथ, इस इंसान को जो यहाँ बुरी तरीके से कोई हेल्थ इश्यूज़ है, इसके जीवन में बहुत बड़ा कोई घटना घट गई है, तो ये जस्टिस के रूप में आपको दिया गया। और सोचिए क्या ईश्वर की यहाँ पे विडंबना है कि इस इंसान को दोबारा आपसे ही हेल्प लेनी पड़ रही है। जो एक समय आपका दुश्मन बन के खड़ा था, रेडी था, आज वही इंसान, उसी इंसान को दोबारा आपको बुलाना पड़ रहा है। ऐसा शो कर रहा है कि इसे बड़ा अफसोस है। पर जो एक बार धोखा देता है ना, उसकी बातों पे तुरंत यकीन करना
सही नहीं है, अच्छे से जांच पड़ताल करना है। एक समय इसी इंसान ने आपके खिलाफ तलवार उठा रखी थी, आपके खिलाफ दुश्मनी के भाव रखे थे, बहुत कुछ आपके हक का किसी और को देने की कोशिश की थी या छीनने की कोशिश की थी आपसे। आपने अपने बारे में बहुत बार सफाई देने की कोशिश की, पर इस इंसान ने एक नहीं सुनी और आपको बदनाम जितना कर सकता था इसने किया। आपके खिलाफ उतनी तलवारें उठाई इसने, आपके सेक्रीफाइसेस का इसने जरा भी इज्जत नहीं किया कि आपने इसके लिए क्या क्या किया है, सोचा ही नहीं उस समय। तो ये यूनिवर्स इस इंसान को आपसे इसलिए मिला रहा है कि ये नीची नज़रें करके आपसे माफ़ी मांग सके, क्योंकि ये इस इंसान का ईगो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने ईगो के कारण इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और ये किसी पैसे की समस्या से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं इसका पैसा बर्बाद हुआ है या फिर कहीं इसकी बर्बादी बहुत भयंकर हुई है, जगल कर रहा पैसों में, दो चीज़ों में स्ट्रक है, दो चीज़ों में परेशान है ये इंसान। हो सकता है ये वाकई में बीमार हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत आपको जस्टिस तो मिला है। इसने जो भी आपके साथ इनजस्टिस किया था, यहाँ पे बहुत बड़ा ये कर्मा भुगत रहा है इंसान। तो देखिए आप क्या करना चाहते हैं। किंग एंड क्वीन, यहाँ पे ये एक कपल हो सकते हैं, इन्होंने आपको भर भर के प्रताड़ित किया है। दोनों के दोनों ने सॉर्ड उठा रखी है, बहुत लड़ाई झगड़े पास्ट में इन्होंने किए हैं। एक इज्जत भी इन्होंने आपकी नहीं छोड़ी है, एक इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने। अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं। कौन है, आपके बहुत करीबी ही है, ये एक कपल हो सकते हैं। तो ये आपको बुलावा भेज सकते हैं, हो सकता है अपनी समस्या आपसे बताएं। कुछ ये कहीं पे परेशान है, बहुत ज़्यादा, बहुत करीबी है ये कोई आपका, ये कपल है जिसने आपकी ज़िंदगी हराम करके रखा था और अब आपको बुला रहे हैं डेथ। ये देखिए जो मैंने कहा था ना, कहीं से बुलावा क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में से, ये मेल फीमेल में से कोई एक यहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस कोई कर रहा है, उसको लग रहा है वो शायद बचेगा नहीं। तो यहाँ पे सत्यता हो सकती है, सच्चाई निकल के आ रही है। कुछ घटना इनके जीवन में ज़रूर हुई है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। ये इन दो मेल फीमेल ने जितना आपके साथ क्रूरता किया था ना, अब उसमें से कोई एक भयंकर कोई कर्मा भुगत रहा है, इसीलिए आपको बुलावा भेजा जा रहा है। कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ माफ़ी वगैरह हो सकता है मांगना चाहते हो, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है, कोई तो यहाँ पे स्वर्ग सिधारने वाला है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके ऊपर पास्ट में इन्होंने बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए हैं, इसका भी अफसोस हो रहा है। हो सकता है यही ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हो गया है, यही ब्लैक मैजिक इनके ऊपर बैकफायर हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बुरी तरीके से इन्हें ये कर्मा भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है, ब्लड से रिलेटेड हो सकता है। ब्लड बहुत ज़्यादा इनका, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है या तो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है, या फिर कोई ब्लड से रिलेटेड इन्हें कोई बीमारी हुई है, जहाँ पे ये पूरी तरीके से घिर गए हैं। सॉर्ड्स के बीच में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो कम से कम अपनी गलतियों की क्षमा चाहते होंगे, इसलिए आपको बुलाया है इन्होंने। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये जो पैसों में जगल कर रहे हैं ना, ये आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो। तो ये आपसे यही बताएंगे कहीं फंस गए हैं, या इन्हें इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, या कहीं पैसों की जगलिंग में किसी से पैसों की लेन देन है, ये आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। ये जस्टिस की उम्मीद करते हैं कि आप इनके साथ न्याय करेंगे। अजीब ही लोग हैं, आपके साथ अन्याय किया, अब जब ईश्वर इनके साथ आपके साथ न्याय कर रहे हैं, इन्हें दंड मिल रहा है, इन्हें कर्मा मिल रहा है, तो अब ये चाहते हैं आप इनकी पैसे की मदद करके इनको न्याय दें। क्या बात है भाई, इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा था पास्ट में, ये जो भी हैं। 3 खंजर आपके सीने में घोंपे थे, और जितना आपने इन्हें प्यार दिया था, आपको उल्टा उतनी ही नफ़रत दिया इन्होंने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें छुपाई गई हैं, आपसे झूठ बोले गए हैं, और यहाँ पे
इस तरीके से आपसे बिहेव किया गया है जैसे कोई आप गैर थे, पर ये आपके अपने बहुत करीबी मुझे लग रहे हैं। ये जो भी हैं, इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत दिल तोड़ा है आपका। आपका रिश्तों से तो भरोसा ही उठ गया है, अब कोई भी ये रिलेशन हो सकता है। देखते हैं और क्या है। ओ माय गॉड, जस्टिस एंड जजमेंट दोनों का दोनों। यहाँ पे तो भाई बहुत ही बुरी सिचुएशन है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ा बोझ है इनके सिर पे, इनके सीने पे। ये ना इस बोझ को इस दुनिया से जाने से पहले इस बोझ को हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों चल रहा है, तो इनकी क्या ही हालत हो रही है होगी। तो ये अपना बोझ कम करना चाहते हैं कि कहीं हमने शरीर छोड़ दिया और ये आपके साथ जो बुरा किया इन्होंने और वो ही लेके जाएंगे तो दोबारा आना पड़ेगा चुकाने के लिए। तो ये आपसे ना अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, कुछ बातें कहना चाहते हैं, कुछ आपसे मदद भी चाहते हैं। तो ये देखिए, यूनिवर्स का जो ईगो में घमंड में आपको लात मार के जो लोग गए थे ना, ईश्वर ने किस तरीके से ये खेल रचा कि आज इन्हें आपको फिर से आपके साथ मिलना ही पड़ रहा है, आपके साथ बात करनी ही पड़ रही है। जो कभी आपको पूछते नहीं थे, पलट के देखते नहीं थे कि आप मर गए हो या जिंदा हो, आज वही लोग अपने ऊपर जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ बातें बताना चाहते हैं। जो आपको इन्होंने दुख दिया, उस दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं। उनके सिर पे, उनके सीने पे बहुत बड़ा बोझ है। तो ठीक है, जाके आप बातें सुन लीजिएगा कि क्या बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आपका नहीं मर्जी है तो आप मदद कीजिएगा, मत इनकी बातों को स्वीकार, पर सुनने में क्या जाता है, एक बार जाने में कुछ नहीं है। तो आपको बुलावा आता है तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 5 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर अगेन, ओके, 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एज। तो यहाँ पे किसी की एज है 49 हो सकती है, 48 हो सकती है, 50, 51, 52 एंड 33, 35 एंड 51 मैंने बोला है शायद। और यहाँ पे 46 किसी की एज हो सकती है, 48 किसी की एज हो सकती है। तो चलिए आपके लिए एक हम गाइडेंस भी लेते हैं। ये कुछ एज है, तो आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज रह गया तो प्लीज़ मैसेज भी दीजिए। फायर एंड वाटर थेरेपी आपके लिए बोला जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पे कोई बीमार भी है और किसी के बॉडी में फायर एंड वाटर एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं, बैलेंस में नहीं है, तो आपको ये थेरेपी लेने की ज़रूरत है, फायर एंड वाटर थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे डोंट गिव अप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। किसी का दिल टूटा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे धोखे, चीटिंग मिला है, लेकिन ये कोई कर्मा रहा होगा, कर्मा का बैगेज था जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ है। आपको बोला जा रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, हो सकता है कोई ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये। यहाँ पे राहु एंड शनि रेमेडी, ठीक है। आप हो सकता है बर्थ चार्ट में राहु और शनि की प्लेसमेंट बहुत ही ख़राब चल रही है, जिसके कारण यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं और धन की कमी भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको राहु, जो भी सुन रहे इस रीडिंग को, किसी के बर्थ चार्ट में यहाँ पे राहु और शनि की रेमेडी करने के लिए बोला जा रहा है। केयरफुली क्रॉस द रोड, आपको रोड क्रॉस करते समय बहुत केयरफुल रहना है। डोनेशन से शायद कुछ समस्याएं यहाँ पे, जिनके भी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं धन से रिलेटेड, तो कुछ आप डोनेट करेंगे तो ये समस्या आपकी ख़त्म हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या नेम इनिशियल्स आते हैं आपके लिए। D, E, J,
U R V। ये आपके नेम इनिशियल से, ये नाम भी, नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और प्लेसेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे DEUJRV, ये आपके लिए, आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी इससे जो है पता चलेगा कि किसी इंसान का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।